हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी हमारे कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए पहले से उनका अध्ययन कर रहे थे। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे। वे कौन कौन से थे? हम पढ़ रहे थे भिन्नों पर संक्रियाएं, यानी कि ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। इसमें हम जानते हैं 4 ऑपरेशन होते हैं: जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो ये तीन ऑपरेशन, जोड़, गुणा और घटाव, ये तीनों ऑपरेशन हमने पिछली क्लास में अच्छे से डिटेल में देख लिए थे। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे भाग किस प्रकार से किया जाता है भिन्नों में। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमने जो भी कल कॉन्सेप्ट पढ़े उन्हीं पे आधारित हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, अभी आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, वो आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। रिकॉल टेस्ट, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 12 सही 5/6 में से 9 सही 1/4 को घटाना है। 12 सही 5/6 में से 9 सही 1/4 को घटाना है, और उसके बाद क्या आंसर आएगा वो आपको फुल सेक्शन में आंसर करना है। चलिए, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने घटाव का यह क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपके भिन्नों के घटाव अच्छे से हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सभी बच्चों को सॉल्व करना है, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 12 सही 5/6 फ्रॉम 9 सही 1/4। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 12 सही 5/6 में से 9 सही 1/4 को हमें घटाना है। सभी सॉल्व करेंगे। सभी सॉल्व करेंगे, लेकिन ध्यान पूर्वक सॉल्व करेंगे। चलिए, 1 मिनट, 1 मिनट और वेट कर रहा हूं मैं। जल्दी से सॉल्व करें। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं हो जो कि ट्राई नहीं कर रहा है। सभी बच्चों को ट्राई करना है क्वेश्चन सॉल्व करने का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन के ऊपर, यानी कि भिन्नों के घटाव के ऊपर अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसलिए सभी बच्चों को सॉल्व करना है, और काफी बच्चे देखिए इसमें गलती भी कर रहे हैं, तो आपको ध्यान से सॉल्व करना है। चलिए, 30 सेकंड, 30 सेकंड और वेट कर रहा हूँ मैं। 15 सेकंड, 15 सेकंड, जल्दी से आंसर करें। 15 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, लेकिन केवल वही बच्चा करेगा जो पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाया है। ठीक है? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है? हमें 12 सही 5/6 में से क्या घटाना है? 9 सही 1/4 को घटाना है। तो देखिए, ये तो सबसे पहले अगर हम देखें कि कौन सी भिन्न है, तो ये तो हमारी दोनों ही कैसी भिन्न है? मिक्स्ड भिन्न है।
मिक्स्ड भिन्न यानी कि मिश्रित फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हमने जब भी भिन्नों का घटाव पढ़ा था, हमने अनुचित या फिर उचित भिन्नों को घटाना सीखा था, हमें मिश्र भिन्न को घटाना नहीं सीखा था डायरेक्टली। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इन दोनों ही मिश्रित भिन्नों को क्या करेंगे, अनुचित भिन्नों में बदल लेंगे। दोनों भिन्नों को अनुचित भिन्नों में बदल लेंगे। तो चलिए दोनों भिन्नों को अनुचित भिन्नों में बदल लेते हैं। तो देखिए 12 सही 5/6, 12 सही 5/6 है। सबसे पहले 12 और 6 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 12 छिंगी 72। अच्छा, किसी बच्चे ने अनम्यूट किया है तो अपना आपको म्यूट पे रखेंगे सभी बच्चे। हरप्रीत जाट की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, अपना कैमरा भी ऑफ कर लीजिए और म्यूट पे भी कर लीजिए। ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए 12 सही 5/6, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये मिश्रित भिन्न है, इसको अनुचित भिन्न में बदलूंगा। तो 12 गुणा 6 करूंगा, 12 छिंगी 72, 5 को इसमें ऐड करूंगा तो 5 + 5 और नीचे का ज्यों का त्यों, नीचे 6 है तो 6 का 6। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, 77/6। ये तो हो गया हमारा 12 सही 5/6 को। अभी मैं किसको बदलूंगा, 9 सही 1/4 को। तो 9 सही 1/4 को मैं बदलता हूँ। तो फिर से 9 का 4 से गुणा करूंगा, तो 9 चौके 32, और एक ऊपर जो ये 1 है इसको जोड़ दूंगा, तो 32 + 1, और नीचे ज्यों का त्यों, नीचे 4 है तो 4 को यहाँ के यहाँ लिख दूंगा। तो 32 और 1 33/4। तो क्या है मेरे पास, 77/6 माइनस 33/4। अब मैं इनका घटाव कर सकता हूँ। तो देखिए 77/6 माइनस 33/4। अभी 6 और 4 का मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा। तो चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएंगे 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा। इस 6 और 4 इसका एलसीएम क्या होगा, सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा। जल्दी से बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताना है 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा या फिर लैसे क्या होगा। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था ये छोटी संख्याएं हैं, 6 और 4 दोनों ही छोटी संख्याएं। तो आप पहाड़ा बोल के देख सकते हो जल्दी से। 6 का पहाड़ा क्या होगा, 6 × 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 इत्यादि। और 4 का पहाड़ा क्या होगा, 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो आप पहाड़ा बोल के देख सकते हो। और सबसे पहला एलसीएम में कॉमन क्या आया हमारा, कॉमन मल्टीपल क्या आया, 12 इसमें भी है 12 इसमें भी है। तो इसका मतलब दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का एलसीएम हमारा 12 होगा। दोनों का एलसीएम 12 होगा। ठीक है, तो चलिए अब 6 का भाग देंगे 12 में, 2 बार जाएगा। उस 2 का क्या करूंगा, मैं गुणा करूंगा 77 से। तो 77 × 2 माइनस, फिर से इस 12 में भाग दूंगा, लेकिन इस बार किसका भाग दूंगा, 4 का। तो 4 का भाग 12 में दूंगा तो 3 बार जाएगा। तो देखिए 33 का गुणा फिर मैं किससे करूंगा, 3 से करूंगा। तो ऊपर मेरी क्या संख्या आएगी, 77 × 2। अब 77 × 2 कर लेते हैं तो ये आएगा मेरा 154, यानी कि 154। 33 × 3 किया तो माइनस 33 × 3 आएगा मेरा 99। और डिवाइड बाई कितना, नीचे 12 है तो 12 का 12। तो चलिए 154 में से 99 घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 55, और नीचे क्या आएगा 12। तो 55/12 ये हमारा सही उत्तर होगा। यस, 55/12। लेकिन ये ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, तो शायद ऑप्शंस में कुछ गलती हुई है, या फिर हमने कहीं कैलकुलेशन में गलती की है, या फिर हमने कहीं कैलकुलेशन में गलती की है। एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ। यस, अगर आपको कहीं गलती दिख रही है कैलकुलेशन में तो आप बता सकते हो, अनम्यूट करके भी बता सकते हो, कमेंट में लिख के भी बता सकते हो। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पे गलती हुई है हमसे। 9 × 4, 9 × 4 क्या होते हैं, 36 होते हैं। 9 चौके 36 और 1, यह क्या आएगा, 37 आएगा। यहाँ पे 37 आएगा, 33 नहीं आएगा। तो यहाँ भी 37 आएगा।
और यहाँ भी 37 आएगा, और फिर 37 गुणा 3, तो 37 गुणा अगर हम 3 करेंगे तो 7 या 21 होता है, 21 का 1 हासिल 2, 3 या 9 और 2 11, तो यह आएगा हमारा 99 की जगह 111, 99 की जगह क्या आएगा 111, यह आएगा 111। और जब हम 54 में से 111 को घटाएंगे तो कितना आएगा, चलिए घटाते हैं। 4 में से 1 जाएगा तो यह आएगा 3, फिर 5 में से 1 घटाएंगे तो यह जाएगा 4, तो यह आएगा हमारा 43/12, यानी कि 43/12, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को कैसे घटाया हमने दो भिन्नों को, दो मिश्रित भिन्नों को किस प्रकार से घटाया जाता है? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से कमेंट में बताएंगे। वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, क्या अभी क्लियर है आपको? तो इसका तो हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन ए। तो देखिए, आप कभी भी आपको मिश्रित भिन्नों के घटाव, जोड़, गुणा, भाग कुछ भी दिया जाता है तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा, मिश्र भिन्नों को अनुचित भिन्न में बदलना। सबसे पहला आपका काम यही होगा, और फिर आप अनुचित भिन्नों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मैंने एक कल क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 72 आपको कल होमवर्क में दिया था। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे, क्योंकि होमवर्क में दिया है इसलिए इस क्वेश्चन के लिए आपको टाइम कम दिया जाएगा। वैसे तो टाइम मिलना ही नहीं चाहिए क्योंकि घर से करके आना था। चलो, जो भी बच्चे नहीं करके आए हैं किसी रीजन से, तो एक बारी उनके लिए थोड़ा सा टाइम देखते हैं। जल्दी से वो यहीं पे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। हो गया सर। ठीक है, जो भी करके आया है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो भी नहीं करके आए हैं उन्हें यहीं सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में जल्दी से आंसर करना है। और नेक्स्ट टाइम से आपको जो भी होमवर्क में दिया जाता है क्वेश्चन, उसको आप घर से करके आएंगे। चलिए, 30 सेकेंड और वेट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए मैं, 30 सेकेंड, जल्दी से सॉल्व करें। चलिए, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। चलिए, तो अब इसको मैंने पोल सेक्शन को बंद कर दिया है, अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है, फिर से हमें दोनों मिश्रित भिन्न दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम इन्हें सबसे पहले तो अनुचित भिन्न में बदल लेंगे, फिर उनका गुणा करना है तो अनुचित भिन्नों का गुणा कर देंगे, ऊपर वाले का गुणा ऊपर से, नीचे वाले का गुणा नीचे से। ये हमने सीखा था अनुचित भिन्नों का गुणा करना। तो चलिए, जल्दी से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको अनुचित भिन्न में बदलते हैं। तो देखिए, अभी आपको कमेंट करना है जल्दी जल्दी। इसको जब मैं अनुचित भिन्न में बदलूंगा, सॉरी ये गलत हो गया है, 4 सही 2/3, 4 सही 2/3 को जब मैं अनुचित भिन्न में बदलूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, तुरंत होना चाहिए 10 सेकंड में। 4 सही 2/3 को जब मैं अनुचित भिन्न में बदलूंगा तो क्या आएगा? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए, 4 का गुणा सबसे पहले 3 से करूंगा तो 4 × 3 = 12, और 2 को ऐड करूंगा तो 14, तो यह तो आएगा 14/3। चलिए, अभी इसका बताइए दूसरे वाले का, 3 सही 1/3, इसका क्या आएगी अनुचित भिन्न? जल्दी से कमेंट में बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, 3 सही 1/3 को भी 3 का गुणा 3 से, 3 × 3 = 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10, तो 10/3। तो चलिए, अब इनका गुणा कर लेते हैं। देखिए, 14 का गुणा ऊपर वाली संख्या से, 14 × 10 140, नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे वाली संख्या से, 3 × 3 9, तो 140/9, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। यस, 140/9 इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था।
तो इसका हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन ए 140/9। ठीक है, अभी हम हमारे आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन या फिर भाग। और भाग हम किसका सीखेंगे? भिन्नों का। अभी हम भिन्नों पर ही संक्रियाएं पढ़ रहे हैं, तो भिन्नों पर भाग कैसे करते हैं वो हम अभी सीखेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि भाग को किस प्रकार से किया जा सकता है। तो देखो, मेनली या फिर मुख्यतः हमने इनको 3 तरीके से डिवाइड किया है। जो हमारे भिन्नों के भाग है उनको हम 3 तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन मेथड सभी तीनों भागों का एक ही है। एक ही तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहला प्रकार क्या आता है? भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग। भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग से मेरा क्या मतलब है? मान लीजिए 1/2 है और मुझे उसमें किसी पूर्ण संख्या का भाग देना है, मान लीजिए 3 का भाग देना है। तो अच्छा देखिए, अब मैं भिन्नों को क्या करूंगा? भिन्नों को मैंने थोड़ा इस तरीके से लिखूंगा जिससे कि आपको समझ में आ सके। तो 1/2 में मुझे क्या करना है? 3 का भाग देना है। तो यह तो हो जाएगा हमारा पहला प्रकार या फिर पहला हिस्सा कि पहले प्रकार के क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार क्या है? पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग। बिल्कुल ऊपर वाले का उल्टा है। बिल्कुल ऊपर वाले का क्या है? उल्टा है या फिर विपरीत है। इसका मतलब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि मान लीजिए 3 में मैं भाग देता हूं 1/2 का, और पहले कैसा सीखा था? 1/2 में भाग देता हूं 3 का। ठीक है, और देखिए ये तो हो गया भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग, यह हो गया पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग। और तीसरा जो टाइप आएगा वह आएगा एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग। यानी कि 1/2 में मैं 1/3 का भाग दूं तो उसे किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो ये मुख्यतः 3 तरह के भाग के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं भिन्नों में। तो चलिए एक एक करके तीनों को ही सीखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या आता है? भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग। तो भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। हमें 2 में भाग देना है किस? अच्छा, यह क्वेश्चन थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है। क्वेश्चन इस प्रकार से होना चाहिए, भिन्न से, अच्छा क्वेश्चन यह है कि भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग, यानी कि पहले हम पूर्ण संख्या में भाग देंगे भिन्न का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? 2 लिखा है, 2 में भाग किसका देना है? 1/3 का। तो 1/3 का हम क्या करेंगे? भाग देंगे। अच्छा देखिए, अब तीनों ही तरह के क्वेश्चंस को करने की एक ट्रिक है, और वह ट्रिक क्या है वह आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको या तो कोई पूर्ण संख्या दी जाए या फिर कोई भिन्न दी गई है तो बहुत ही बढ़िया है। आप ऊपर और नीचे अंश और हर को दोनों को ही भिन्न के रूप में बदल लीजिए। यदि पूर्ण संख्या दी गई है तो उसे भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे? जैसे कि यहाँ पर 2 दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर क्या 2 दिया गया है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2/1। ठीक है, और नीचे तो मुझे भिन्न दी ही गई है 1/3। तो मैं सबसे पहले मेरी स्टेप क्या होगी? सबसे पहली मेरी स्टेप यही होगी कि मैं सभी पूर्ण संख्याओं को जो भी मुझे भाग में दी गई है उन्हें भिन्न में बदल लूं। उसके बाद दूसरी स्टेप क्या होगी? दूसरी स्टेप हमारी यह होगी, जो हमारी नीचे वाली भिन्न है, जो हमारी नीचे वाली भिन्न है जो कि यहाँ पे 1/3 है, इसको क्या करेंगे? इसको हम उल्टा करेंगे। उल्टे से क्या मतलब है? व्युत्क्रम निकालेंगे, जिसे कि क्या बोलते? व्युत्क्रम या फिर रेसिप्रोकल भी बोलते हैं जिसे हम इंग्लिश में। अब रेसिप्रोकल या फिर व्युत्क्रम क्या होता है, तो हम एक बार वो देख लेते हैं। देखिए, किसी भी भिन्न के अंश और हर को यदि हम बदल दें, यदि किसी भिन्न के अंश और हर को बदल दे तो वह उस भिन्न का व्युत्क्रम कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए 1/3 है, तो 1/3 का व्युत्क्रम क्या होगा? 3/1। यानी कि मैंने अंश को हर से बदल दिया और हर को अंश से, तो 3/1 को मैं 3 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 2/3 दिया या फिर 2/5 दिया गया है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा या फिर रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/2। तो इस प्रकार से हम आसानी से उल्टा करके अंश को हर से, हर को अंश से बदल के व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी आप मुझे कमेंट में बताइए 4 का व्युत्क्रम क्या होगा? 4 का व्युत्क्रम क्या होगा? जल्दी से कमेंट में बताइए आप मुझे। आप सभी मुझे कमेंट में बताएंगे 4 का व्युत्क्रम क्या होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से कमेंट करके। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब।
तो देखिए 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/1, और इसको व्युत्क्रम कैसे लिखूंगा, 1/4 उल्टा करके। तो इस प्रकार से हम व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं किसी भी भिन्न का। तो हम कहाँ पर थे, हमने सबसे पहले हमने देखिए यह ज्ञात कर लिया, ऊपर वाली पूर्ण संख्या को भिन्न में बदल लिया। अभी हम क्या करते हैं, जो हमारी हर में भिन्न है उसका व्युत्क्रम ज्ञात करके ऊपर गुणा कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले 1/3 का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे, तो 1/3 का व्युत्क्रम होगा मेरा 3/1, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 भी लिख सकता हूँ। और इसका गुणा मैं किससे करूंगा, ऊपर वाली संख्या से, यानी कि 2/1 गुणा 3/1, और फिर ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से गुणा, 3 दूनी 6 और नीचे 1। तो मेरा उत्तर क्या आएगा, 6 मेरा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेके देखते हैं। मान लीजिए आपको इस प्रकार से दिया गया है, 3 का भाग आपको देना है 1/4 में, सॉरी 3 में भाग देना है 1/4 का। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को भिन्न में बदलेंगे 3/1, और नीचे वाली संख्या तो भिन्न में दी ही है 1/4। फिर क्या करेंगे, इसके बाद दूसरी स्टेप, नीचे वाले हर का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे, यह होगा 4/1, और फिर इसका गुणा आप ऊपर वाली संख्या से कर देंगे, तो 3/1 गुणा 4/1। तो देखिए 4 गुणा 3 12/1, तो इसका हमारा उत्तर आएगा 12। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जो कि क्या है, भिन्नों का भाग से रिलेटेड है, या फिर भिन्नों पर भाग का जो भी क्वेश्चन है उसे आप इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यह तो हो गया हमारा पहला तरीके का क्वेश्चन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी एक पूर्ण संख्या में भिन्न का भाग दे रहे हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं हमारे दूसरे तरीके के क्वेश्चन पे। दूसरे तरीके के क्वेश्चन हमारे क्या है, दूसरे तरीके का क्वेश्चन हमारा होगा कि पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग किस प्रकार करते हैं। पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 5/6 है, 5/6 है, इसमें मुझे किसका भाग देना है, इस बार 2 का भाग देने हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले पूर्ण संख्या में भिन्न का भाग दे रहे थे, इस बार हम क्या कर रहे हैं, भिन्न में पूर्ण संख्या का भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5/6, ऊपर हमारी भिन्न है तो ऊपर तो भिन्न की भिन्न ही रहेगी, नीचे हमारी क्या है, नीचे हमारी पूर्ण संख्या है, तो उस पूर्ण संख्या को सबसे पहले मैं भिन्न में बदलूंगा। अच्छा देखिए, प्रोसेस, स्टेप्स, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, चाहे क्वेश्चन अलग प्रकार का है लेकिन तरीका बिल्कुल सेम है। सबसे पहले आपको अंश और हर दोनों को भिन्न में बदल लेना है। अगर कहीं भिन्न दी गई है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं दी गई है तो उसे आप भिन्न में लिखें, और फिर हर का व्युत्क्रम निकाल के अंश में गुणा कर दें। सिंपल सी स्टेप्स यह है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हर को क्या लिखा, भिन्न के रूप में लिखा। हर को भिन्न के रूप में लिखने के बाद क्या करूंगा मैं, हर का व्युत्क्रम निकालूंगा। हर का व्युत्क्रम क्या होगा, 2 लिखा है यहाँ पे, 2/1, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/2। और फिर क्या करूंगा, इसका गुणा ऊपर वाली संख्या से कर दूंगा, यानी कि 5/6 गुणा 1/2। तो क्या उत्तर आएगा, 5/12। 5/12 विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, 5/12 आएगा ना, क्योंकि 2 है, 2/1 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2, और फिर इसका गुणा ऊपर वाली संख्या से करेंगे तो क्या आएगा, 5/12। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या आपको इस प्रकार के भाग समझ में आए। भिन्नों के भाग, जो हमने अभी 2 प्रकार के भिन्नों के भाग पढ़े हैं, क्या आप सभी बच्चों को वह समझ में आए। कुछ भी नहीं है, जो भी आपको हर में दिया गया है उसे उल्टा कीजिए और ऊपर वाले अंश से गुणा कर दीजिए, ऊपर वाले अंश से गुणा कर दीजिए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगर यह समझ में आया तो अभी क्वेश्चन करते हैं। यस बिल्कुल, तो अभी इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले करेंगे 73। चलिए जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके लिए आपके पास 10 सेकंड है ओनली। क्वेश्चन नंबर 73 अभी आप आंसर कर सकते हैं। 5 का व्युत्क्रम बताना है, क्या होगा। 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे।
सॉरी पोल करके, कमेंट में नहीं, पोल में। 5 4 3 2 1, टाइम। चलिए तो देखिए यह तो बहुत ही आसान है। 5 का व्युत्क्रम हम क्या करेंगे, 5 को क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया 5 को 5/1 लिख सकते हैं। और फिर इसका व्युत्क्रम क्या होगा, यानी कि उल्टा, अंश को हर से बदलना, हर को अंश से। तो अंश की जगह हर लिखूंगा, हर की जगह अंश, तो 1/5, ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका तो उत्तर हो गया है ऑप्शन सी। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 74, इसे आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में ही आंसर करना है सभी को। इसके लिए भी आपके पास 30 सेकेंड है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए भिन्नों के क्वेश्चन देखने में थोड़े टफ लगते हैं, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उन्हें बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 8 में आपको 4/5 का भाग देना है। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, जल्दबाजी के चक्कर में गलती नहीं करनी है। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं। जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम गलत सॉल्व करें। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 8 में हमें भाग देना है 4/5 का। चलिए 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 8 में हमें क्या भाग देना है, 4/5 का। तो सबसे पहले पहली स्टेप हम क्या फॉलो करते हैं, अंश और हर दोनों को ही क्या भिन्नों के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पे हर में तो भिन्न दी ही है, तो हर को तो मैं एज इट इज लिख लेता हूँ 4/5। और क्या करूंगा, अंश को भिन्न के रूप में लिखूंगा। अंश मुझे 8 दिया गया है, तो इसे 8/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छी जल्दबाजी में ये गलती नहीं करनी है, आप 8 की जगह पे 1/8 लिख दो, तो उसका तो मतलब ही बदल गया। अभी अगर मैं 8/1 लिख रहा हूँ 8 को, तो उसका मतलब संख्या तो सेम है, क्योंकि जब मैं 1 का भाग दूंगा 8 में, तो इसका मतलब भी 8 ही आएगा। जिस प्रकार से मैं उदाहरण लेके समझाऊं अगर मैं, तो 5 को 5x1 लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों पर ही सेम वैल्यू आ रही है। इधर भी 5 है और इधर भी 5x1 करूंगा तो मैं 5 ही आएगा। सेम इसी प्रकार से 5 को मैं 5/1 भी लिख सकता हूँ, तो वो भी मेरी क्या है, सेम ही वैल्यू देगा, यहाँ पर भी मुझे 5 ही आएगा। लेकिन अगर मैं 5 को 1/5 लिखता हूं, तो यह मेरा गलत होगा। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी संख्या को अगर आप भिन्न के रूप में लिख रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक लिखना है, उसका व्युत्क्रम नहीं लिख देना है। जल्दबाजी में अगर 8 की जगह आप 1/8 लिख देते हो, तो वो तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप क्या थी हमारी, यह हो गई स्टेप 1। सबसे पहले हमने भिन्न के रूप में लिख लिया है। अभी हम क्या करते हैं सेकंड स्टेप पे, सेकंड स्टेप में हम हर का व्युत्क्रम निकालेंगे। तो हर क्या है हमारा, 4/5 है। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 5/4। इसका व्युत्क्रम होगा 5/4। फिर क्या करते हैं स्टेप 3 में, स्टेप 3 में हम हर के व्युत्क्रम को अंश से गुणा कर देते हैं। तो देखिए 8/1 गुणा 5/4। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 8×40 डिवाइडेड बाई 4x1 4। तो 40 में जब मैं डिवीजन करूंगा 4 से, तो यह आएगा मेरा 10। 4×10⁻40। तो ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी 10 विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या समझ में आया आपको। बहुत ही देखिए क्वेश्चन आसान है, लेकिन जल्दबाजी में हम गलती कर देते हैं। तो आपको गलती नहीं करनी है, काफी बच्चों ने इसमें गलती की थी, तो इसलिए आपको गलती नहीं करनी है। आपको पता होना चाहिए भिन्न के रूप में कैसे लिखना है और व्युत्क्रम किस प्रकार से निकालना है।
ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका तो हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन बी, यानी कि 10। ठीक है, अभी हम एक बार ही चलिए एक उदाहरण कर लेते हैं। वैसे तो हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, पूर्ण संख्या से भिन्न के भाग में उदाहरण कर लेते हैं इसका कुछ। अगर आपका ठीक था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, 5/6 में हमें क्या करना है, 5/6 में इस बार भाग देना है 5 का। तो मैं क्या करूंगा, नीचे हर को सबसे पहले भिन्न के रूप में लिख लेता हूँ। 5/6 डिवाइड बाई 5/1। ठीक है, फिर क्या करूंगा, फिर मैं हर का व्युत्क्रम निकालूंगा। हर का व्युत्क्रम क्या होगा, 5/1 है, तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/5। और इसका क्या करूंगा, इसका ऊपर हर अंश से गुणा कर दूंगा। तो 5/6 गुणा 1/5। तो देखिए, इस 5 से इस 5 को मैं काट रहा हूं। ठीक है, फिर क्या बचेगा, 1/6। तो इसका हमारा क्या उत्तर होगा, 1/6। बिल्कुल, अगर आपका 5/30 भी आ रहा है तो भी आप काट सकते हो 5 से। 5 एकम 5 और 5×6 = 30, तो भी 1/6 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग कर सकते हो। यहाँ आपको दिखाया भी गया है। 5/6 में 5 का भाग अगर हमें देना है तो क्या करेंगे, 5/6 को सबसे पहले हर का व्युत्क्रम लिखा, और फिर इसको व्युत्क्रम को अंश से हमने क्या किया है, गुणा कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जो कि भिन्नों के भाग पर आधारित है। चलिए, अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 को। क्वेश्चन नंबर 75 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है। ध्यान से सॉल्व करना, लेकिन देखिए जल्दबाजी। अच्छा चलिए, 1 मिनट देते हैं इसके लिए। 1 मिनट है आपके पास, ध्यान से सॉल्व करना है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है क्वेश्चन। और सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 10/11 में आपको भाग देना है 20 का। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। चलिए, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी से सॉल्व करें। 15, 15 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है, अभी भी काफी बच्चे गलती कर रहे हैं। तो देखिए, ध्यान से सॉल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। ऊपर क्या दिया गया है, 10/11। इसमें भाग किसका देना है, 20 का। अभी हमें अच्छा, अब आप पहला तरीका और दूसरा तरीका भूल जाइए, आप नॉर्मल अपनी स्टेप्स को याद रखिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह तो दिख रहा है कि यह भिन्नों का भाग है। भिन्नों के भाग के बाद हम क्या देखेंगे कि क्या दोनों ऊपर अंश और हर क्या हमारे भिन्न में है, तो आप देखोगे हर भिन्न में नहीं है। तो इसे भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। तो चलिए, ऊपर तो एज इट इज लिखा 10/11, नीचे क्या लिखा, इसको भिन्न के रूप में 20/1। सबसे पहले भिन्न के रूप में लिख लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, हर का व्युत्क्रम निकालेंगे। तो हर का व्युत्क्रम क्या होगा, 20/1 है, तो इसका व्युत्क्रम आ जाएगा 1/20।
यह हो गई हमारी स्टेप 2। फिर स्टेप 3 में क्या करेंगे, यह जो व्युत्क्रम निकला है इसका ऊपर अंश से गुणा कर देंगे, इसका ऊपर अंश से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ऊपर गुणा कर देते हैं अंश से। 10/11 का 10/11 गुणा 1/20। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, 10 ऊपर 10 गुणा 1 10 और नीचे क्या आया 11 गुणा 20, तो यह आएगा आपका 220। तो अभी अगर एक जीरो से मैं एक जीरो को कट करूं तो क्या आएगा मेरा 1/22। तो इसका मतलब ऑप्शन डी मेरा सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी 1/22 मेरा सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। टोटल 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, तो चलिए यह तो हो गया हमारा ऑप्शन डी सही आंसर। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम करते हैं पूर्ण संख्या से मिश्र भिन्न का भाग। मतलब क्या करेंगे, पूर्ण संख्या में हम मिश्र भिन्न का भाग देंगे। तो देखिए यहाँ भी कुछ भी नहीं है, यह मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को हम क्या करेंगे, हमने अभी पढ़ा, कभी भी आपको मिश्र भिन्न दी जाती है उस पर कुछ भी संक्रिया दी जाती है तो उसको सबसे पहले आप अनुचित भिन्न में बदल लीजिए, क्योंकि हम अनुचित भिन्न को अच्छे से जानते हैं, उस पर हमने संक्रियाएं पढ़ी हैं। मिश्र भिन्न पे हमने संक्रियाएं नहीं पढ़ी हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 सही 2/3, 4 सही 2/3 है और उसमें मुझे भाग देना है किसका, 7 का। तो चलिए सभी बच्चे पहले इसको क्या अनुचित भिन्न में बदलकर बताएंगे। 4 सही 2/3 को आप अनुचित भिन्न में बदलकर बताएंगे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। 4 सही 2/3 को अगर मैं अनुचित भिन्न में बदलूंगा तो क्या आएगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, तो देखिए 4 × 3 12, 4×3 12, इन दोनों का गुणा करूंगा और 2 को जोड़ दूंगा तो यहाँ तो आएगा 14/3। नीचे क्या है, नीचे मेरा 7 दिया है केवल। तो मैं देखूंगा कि अंश और हर दोनों भिन्न में है, नहीं है। अंश भिन्न में है, हर भिन्न में नहीं है। हर को भिन्न में करने के लिए क्या करूंगा, 1 से डिवाइड कर दूंगा। 1 से डिवाइड कर दूंगा, 7/1 7 ही रहेगा। फिर दूसरी स्टेप क्या होगी, दूसरी स्टेप होगी मेरी कि इसका क्या निकालेंगे, व्युत्क्रम यानी कि उल्टा निकालेंगे। तो इसका उल्टा क्या आएगा, 7/1 का उल्टा आएगा मेरा 1/7 या फिर 1/7। ठीक है, फिर तीसरी स्टेप क्या होगी कि यह जो व्युत्क्रम निकला है इसका हम ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे। तो 14/3 गुणा 1/7। तो चलिए ऊपर गुणा करते हैं। ऊपर कितना आया 14 और नीचे कितना आया 7 या 21। या फिर आप डायरेक्ट काट भी सकते हैं, 7 एकम 7 7 दूनी 14। तो क्या आएगा 2/3 मेरा सही उत्तर आएगा। 2/3 विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, 2/3 विल बी माई करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको अगर भिन्नों का कोई भी क्वेश्चन किया दिया जाता है जो कि भाग का है, उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया है। इसका उत्तर आ गया है 2/3। 2/3 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो अभी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, 8 सही 4/6 में आपको भाग किसका देना है, 11 का। अगर यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, 8 सही 4/5 है, ये 6 नहीं है, सॉरी 5 है। 8 सही 4/5 में आपको किसका भाग देना है, 11 का। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 का। आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट है आपके लिए। 1 मिनट है आपके पास इसके लिए, जल्दी से सॉल्व करेंगे। 8 सही 4/5 में भाग देना है 11 का। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहा हूं।
मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलिए। फिर आप हर को व्युत्क्रम के रूप में बदलेंगे, व्युत्क्रम लिखेंगे हर का। उसके बाद हर को जो व्युत्क्रम आया है उसको अंश से गुणा कर देंगे, तो आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए 10 सेकेंड। 5 4 3 2 1, टाइम अप। ठीक है, तो अभी इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन हमें दिया गया है 8 सही 4/5। 8 सही 4/5 को हमें क्या करना है, 11 में भाग देना है। सॉरी, 11 का भाग देना है 8 सही 4/5 में। तो सबसे पहले ये मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न को क्या करेंगे, अनुचित भिन्न में बदलते हैं। तो चलिए इसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे। 8 5 40 और 4 44। तो यह हो गया 44/5, और इसमें हमें किसका भाग देना है, 11 का। तो इसे मैं लिख देता हूँ 44/5/11। और नीचे हम देखेंगे भिन्न नहीं है, इसे भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो 11 को क्या लिखूंगा, 11/1। ठीक है, अभी दूसरी स्टेप क्या रहती है, इसका व्युत्क्रम निकालेंगे। व्युत्क्रम होगा 1/11। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस व्युत्क्रम का इसमें गुणा करते हैं। तो चलिए इसमें गुणा करते हैं। 44/5 इंटू 1/11। 11 का 44 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4/5 हमारा सही उत्तर होगा, जो कि क्या है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 76 का ऑप्शन तो हो गया है सही, ऑप्शन सी। अभी हम देख लेते हैं एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग। अभी तो हम यह देख रहे थे कि कहीं ना कहीं या तो अंश में या फिर हर में, कहीं ना कहीं एक जगह हमारी क्या थी, पूर्ण संख्या थी। पूर्ण संख्या थी, दोनों भिन्न नहीं थी। दोनों को भिन्न में हम बाद में बदल रहे थे। लेकिन इस बार हमें क्या दिया गया है, पहले से ही दोनों भिन्न दी गई हैं, अंश में भी और हर में भी। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए बहुत ही आसान है। इनफैक्ट पहले वाले तरीकों से भी आसान है, क्योंकि इस बार हमारे पास दोनों संख्याएं भिन्न में है। 2/5/8/11। तो इस बार तो हमें भिन्न में बदलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों ऊपर और नीचे अंश और हर हमें दोनों ही भिन्न में दिए गए हैं। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट स्टेप 2 से शुरुआत करूंगा। यानी कि सबसे पहले इसको मैं क्या करूंगा, इसका व्युत्क्रम निकालूंगा, क्योंकि हमारे पास दोनों संख्याएं भिन्न में है, तो भिन्न में बदलने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले हर का व्युत्क्रम निकालेंगे। 8/11 का व्युत्क्रम क्या होगा, चलिए जल्दी से कमेंट में बताएंगे। 8/11 का व्युत्क्रम क्या होगा, सभी बच्चे जल्दी से कमेंट में बताएंगे इसमें हर का व्युत्क्रम क्या होगा। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, 8/11 का व्युत्क्रम क्या होगा, 11/8। और इसका हम क्या करेंगे, ऊपर अंश से गुणा कर देंगे। तो क्या आएगा, 2/5 गुणा 11/8। तो देखिए 2 का भाग में 8 में दे सकता हूँ, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो ऊपर क्या बचेगा, 11 गुणा 1। तो यह तो हो जाएगा 11। नीचे क्या बचेगा, 5 गुणा 4। तो 5 4 20। तो 11/20 हमारा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर क्या आ गया है, 11/20। देखिए यह तो पहले वाले क्वेश्चन से भी आसान है, क्योंकि हमें भिन्न में बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, डायरेक्ट हमने हर का व्युत्क्रम निकाला, उसके बाद अंश से गुणा कर दिया। अगर आपको भिन्न नहीं दी जाती है तो आप भिन्न में बदल लीजिए। ठीक है, चलिए अभी आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 77। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 7/8 में भाग देना है 7/16 का। अच्छा देखिए, जल्दबाजी के चक्कर में गलती नहीं करनी है, क्योंकि अभी आपको काफी क्वेश्चंस, काफी एग्जांपल्स करा दिए गए हैं भिन्नों के भाग के। तो आपको भिन्नों का भाग करना आ तो गया है, लेकिन जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, तो इसलिए ध्यान से सॉल्व करना है।
7/8 में भाग देना है 7/16 का। सभी बच्चे अटेम्प्ट सभी बच्चे करेंगे, क्वेश्चन को सभी बच्चों को सॉल्व करना है। देखिए कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं अभी भी, कुछ बच्चे अभी भी गलती कर रहे हैं, इसलिए गलती नहीं करनी है, ध्यान से करना है क्वेश्चन सॉल्व। चलिए 20 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं, 20 सेकंड, जल्दी से आंसर करेंगे। और कुछ बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, यह भी देखा जा रहा है कुछ बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, तो सभी बच्चे आंसर करें। या फिर अगर उनको कोई डाउट है तो वो डाउट पूछ सकते हैं। यदि किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो डाउट पूछें। चलिए 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा चलिए, सबसे पहले जिन भी बच्चों ने कमेंट या फिर आंसर नहीं किया है, पोल में आंसर नहीं किया है, वो कमेंट में लिख के बताएंगे कि उन्होंने आंसर क्यों नहीं किया है। कुछ बच्चों ने आंसर नहीं किया है पोल सेक्शन में, तो जल्दी से कमेंट में यह लिख के बताए कि क्यों नहीं किया है, या फिर अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। अनम्यूट करके भी बता सकते हैं कुछ बच्चों ने आंसर नहीं किया है। कुछ भी, जो भी आपका कारण हो, या तो आपको समझ नहीं आया है, या फिर आपको नहीं पता है कि पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं, या फिर आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, या इनके अलावा कोई और भी कारण हो, तो आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। देखिए ईमानदारी से बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे कि हम उसको और अच्छे से बेहतर तरीके से कर सकें, जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान ढूंढा जा सके। क्योंकि काफी बच्चों ने, लगभग 3 से 4 बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं किया है। ठीक है, इसका मतलब सभी बच्चों ने आंसर किया है। चलिए ठीक है, चलिए तो कोई बात नहीं। हम अभी हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन क्या है, 7/8 में भाग देना है 7/16 का। तो देखिए 7/8 में भाग देता हूं मैं 7/16 का। तो देखिए दोनों भिन्न है, तो मुझे भिन्न में बदलने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, हर का व्युत्क्रम निकालूंगा। 7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा, 16/7। और फिर क्या करूंगा, अंश का इससे गुणा कर दूंगा। तो 7/8 गुणा 16/7। तो देखिए क्या होगा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये 16 8 से 2 बार कट जाएगा, और इस 7 से यह 7 कट जाएगा। ऊपर क्या बचा 2, नीचे क्या बचा 1, तो यह आएगा हमारा 2। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी 2 विल बी आर करेक्ट आंसर। यस, चलिए बहुत बढ़िया। यह अगर आपको समझ में आया तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 78। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 78, और इस बार सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे। ऐसा एक भी बच्चा नहीं होना चाहिए जो कि आंसर नहीं कर रहा है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, 4/5 में आपको भाग देना है 2/3 का। जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। अच्छा चलिए, इसमें आपको टाइम देते हैं, इसमें पूरे आपको 1.5 मिनट देते हैं। क्वेश्चन हालांकि बहुत ही आसान है, 1.5 मिनट में इसलिए दे रहा हूं जिससे कि सभी बच्चे आंसर करें। सभी बच्चे आंसर करने चाहिए। यदि आपको टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप टाइम लीजिए, लेकिन आंसर कीजिए। और जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है, जल्दबाजी में गलत करते हैं, तो इसलिए आप टाइम लीजिए, क्वेश्चन को समझिए ध्यान से क्या पूछा गया है, और फिर सॉल्व कीजिए। 1 मिनट, 1 मिनट और है।
अच्छा, जिन भी बच्चों का हो जाता है वो एक बार अपनी कैलकुलेशन दोबारा से चेक कर सकते हैं कि कहीं उन्होंने जोड़ गुणा भाग में जल्दबाजी में गलती तो नहीं कर दी है। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी 2 से 3 बच्चों का आंसर नहीं आया है। अभी भी 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। आंसर करें अपना वो। 20 सेकंड और वेट कर रहा हूं मैं। 10 सेकंड। 10 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, टाइम्स अप। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? 4/5 में हमें किसका भाग देना है? 2/3 का। तो देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नीचे भिन्न दी गई है, तो 2/3 का क्या निकालूंगा? व्युत्क्रम निकालूंगा। 3/2 होगा, फिर इसका अंश से क्या करूंगा? गुणा कर दूंगा। तो 4/5 गुणा 3/2। तो देखिए, ऊपर का ऊपर से गुणा, 4×3=12। नीचे का नीचे से गुणा, 5×2=10। तो 12/10। इसको मैं 2 से भी काटना चाहूँ तो काट सकता हूँ। 2 से 12 कितनी बार जाएगा? 6 बार। 2×6=12 और 2×5=10। तो 6/5। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है। चलिए, सभी बच्चे अभी कमेंट करके बताएंगे क्या आपको भाग समझ में आए या नहीं आए भिन्नों के। किसी भी प्रकार का भाग दे दिया जाए, हर प्रकार के भिन्नों के भाग के क्वेश्चन में आपकी 3 ही स्टेप लगेंगी। अंश और हर को भिन्न में बदलना, अगर भिन्न में है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो भिन्न में बदलिए, हर का व्युत्क्रम निकालिए और अंश से गुणा कीजिए। बस ये 3 स्टेप है हर भिन्न के भाग के प्रश्न में। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर यह समझ में आया तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।